बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ है? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका विनी ज्ञान पॉइंट में। पुलिस ने खोली बागेश्वर बाबा की असली सच्चाई, जिसे सुनकर पुलिस भी खुद हो गई हैरान। दोस्तों आपने YouTube पर बागेश्वर बाबा के बारे में तो बहुत सुना है। सुंदर चेहरे और माथे पर टीका लगाए हुए ये शख्स, जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं, ये सच में बाबा है या फिर बाकी बाबाओं की तरह पाखंडी? दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बागेश्वर बाबा और बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस सच्चाई को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती है, पर बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज धीरेन्द्र किशन शास्त्री है, जिन्हें आज पूरा देश बालाजी सरकार के नाम से जानता है। इनका जन्म छतरपुर के अंदर हुआ है। इनका संबंध ब्राह्मण परिवार से है, पर आज इनको पूरे देश के अंदर महान शास्त्री और एक महान विद्वान और एक बहुत बड़ा गुरु माना जाता है। असल में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बालाजी महाराज के पक्के भक्त हैं। वह खुद करते हैं। उन्होंने 12 साल से ही बालाजी महाराज की सेवा करनी शुरू कर दी थी और आज इसी का रिजल्ट है कि वह किसी भी इंसान की समस्याओं को बिना पूछे और बिना देखे ही पर्चे के अंदर लिख देते हैं, जिसे देखकर लोग हैरत के अंदर पड़ जाते हैं कि बाबा को हमारे कष्टों का पता बिना कुछ बताए ही कैसे चल गया। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री किसी भी इंसान का दिमाग पढ़कर यह भी बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और उनके लिखा हुआ पर्चा बिल्कुल सच होता है। आज तक उन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने की बात तो सुनी होगी, पर जिस भी इंसान की अर्जी बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं उस इंसान को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। और जब ये बात लोगों के बीच फैली तो बड़े बड़े न्यूज चैनल बागेश्वर धाम की दिव्य सच्चाई को जानने के लिए उनके दरबार में पहुंच गए, पर मीडिया वालों की तो बोली तभी बंद हो गई जब खुद बागेश्वर सरकार ने उनकी पोल खोल दी। पर इसके बाद मीडिया को वहां पर बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक होकर उल्टे पांव दौड़ना पड़ा, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। बागेश्वर सरकार, जिन्होंने बालाजी महाराज की कृपा से बहुत सारे भक्तों का भला किया है, अब वो विदेशों में भी जाकर विदेशी लोगों का भी भला करना चाहते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बागेश्वर धाम जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। इसके साथ ही धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो कि दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में अपनी कथा करने के लिए भी जाते हैं, और इस कारण वह दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में कथावाचक के रूप में भी जाने जाते हैं। जब ये दूसरे राज्य के अंदर कथा करने जाते हैं तो वहां पर भी मीडिया और बहुत बड़े बड़े पत्रकार इनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं, पर उन्हें तब भी वहां खाली हाथ लौटना पड़ता है। पर जब मीडिया वालों ने बागेश्वर सरकार से चैलेंज किया तो मीडिया वालों को नतमस्तक होना पड़ा बालाजी के सामने और बागेश्वर सरकार के सामने। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर बालाजी महाराज की कृपा है, और इस बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है। इस धाम ने बड़े बड़े साइंटिस्टों के दिमाग को भी हिला दिया है। वह भी ये सोच रहे हैं कि कैसे कोई इंसान दूसरे के दिमाग को बिना बताए ही पढ़ लेता है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के ऊपर बालाजी महाराज की बहुत ज्यादा कृपा है, इस कारण वह दूसरों के कष्ट को बिना बताए ही हूबहू बता देते हैं। और ये चमत्कार इनके अंदर ऐसे ही नहीं आए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा कठिन परिश्रम किया है, जिसकी बदौलत इन्हें ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, जिसके कारण ये लोगों के कष्ट को बिना बताए ही पढ़ लेते हैं। और इसी शक्ति के कारण ही वह भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हुए हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई बताते हुए वहाँ के पूर्वज कहते हैं कि बागेश्वर मंदिर चंदेल कालीन और सन 1986 में गाँव वासियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, और उसके उपरांत गांव गड़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गड़ा के प्राचीन कालीन मंदिर के अंदर पहुंचे, और उसके बाद वह राम कथा के साथ साथ झाड़ फूंक का भी काम वहां करने लगे, और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। और कई बार इस धाम के द्वारा विशाल भंडारे के आयोजन किए गए, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता लोगों के अंदर और बढ़ती गई। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को
छतरपुर के अंदर हुआ, जो कि MP के अंदर है। जब ये छोटे थे तब इनका बचपन भी साधारण बच्चों की तरह ही बीता है। घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इस कारण इन्होंने कई सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका प्यार इतना ज्यादा था कि ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद इन्हें और कुछ दिखाई और सुनाई भी नहीं देता था। ये पूरे दिन बालाजी महाराज की ही भक्ति में लगे रहते थे। सालों साल इन्होंने बालाजी महाराज की भक्ति की और आज इसी भक्ति का रिजल्ट हम सब देख सकते हैं। आज बागेश्वर सरकार लोगों के सामने उनके जीवन से जुड़े हुए कष्ट और उनके जीवन की असली सच्चाई रखते हैं। बागेश्वर धाम की एक ही इच्छा है कि वह इस दुनिया के अंदर जिन लोगों को कष्ट है उनके कष्टों को दूर कर सके और उन्हें जीवन की सही राह पर ला सके। इसी कारण ये बिना थके बिना रुके अपना दरबार लगाते रहते हैं। उनके बोलने का तरीका और उनके चेहरे का हाव भाव और उनकी आंखें इस चीज को बेखुदी बयां करती है कि ये बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी है। पर जो लोग आज तक बागेश्वर धाम नहीं गए और जो इनके चमत्कारों से वंचित है, वे लोग आज इन्हें भी ढोंगी ही कहते हैं। पर आपका बागेश्वर सरकार के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर बताना।